Today's class, our topic is stomatal regulation of transpiration. Before that, we will discuss kind of transpiration, mechanism of stomatal transpiration. ये topic मैंने आपको करवाए. Kinds में stomatal transpiration, cuticular transpiration and lenticular transpiration है. Mechanism में आपने पहले stomata की structure read की, उसके बाद मैंने आपको पूरी process एक flow chart में explain की थी कि water कैसे कैसे move कर रहा है. हाउ इट रीचेज वेन्स, वेन्स के बाद जाता है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल में, उसके बाद एक थिन फिल्म बनती है, देन दे चेंज इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर चला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में, देन इट मूव्स इनटू सबस्टोमेटल स्पेस एंड आफ्टरवर्ड इट लीव्स थ्रू स्टोमेटा एंड आउटसाइड एयर में चला जाता है. ऑलराइट, एंड देन लास्ट एक्सपेरिमेंट था जिससे आपको क्लियर हुआ कि लीफ के कौन से सरफेस में ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगी, जल्दी ट्रांसपीरेशन होगी. सो इट वॉज वेंट्रल सरफेस. डॉर्सल में बहुत कम होती है या बहुत देर बाद होती है, स्लो होती है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन. अभी स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन को कैसे कंट्रोल करते? इन केस प्लांट में बहुत कम पानी है तो स्टोमेटा कंट्रोल करेंगे कि वाटर लॉस ना हो. एक्सेस वाटर होगा तो स्टोमेटा विल कंटिन्यू ट्रांसपीरेशन. तो कैसे कंट्रोल करेंगे? वी आर गोइंग टू रीड दैट. Stomata are minute structure occurring in large number on the lower epidermis of a leaf. Transpiration occur as long as stomata are open. जब transpiration कब होगी? जब stomata open होंगे. But it stops when they are closed. So opening and closing mechanism of stomata, ये कौन regulate करता है? आप underline कीजिए. This is controlled by amount of water solute present in the guard cell. guard cell में water कितना है, उसमें solute कितना, मतलब उसमें ions कितने present है, ये decide करेंगे. As stomata open during daytime, diffusion of gases in and out start, fulfilling the need for photosynthesis as well as allowing transpiration. तो होता क्या है, डे टाइम में स्टोमेटा ओपन है तो गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड मूव करती है फोटोसिंथेसिस के लिए. If for any reason water content of the leaf is falling short, लीफ में बहुत कम पानी है इन केस, तो गार्ड सेल क्या करेंगे? वो टर्जिड नहीं रहेंगे. अगर तो गार्ड सेल स्वोलन है तो स्टोमेटा ओपन होंगे, लेकिन गार्ड सेल अगर टर्जिड नहीं है सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वो श्रंकन है तो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टोमेटा बंद हो जाएंगे. सो देयर बाय क्लोजिंग द स्टोमेटल ओपनिंग एंड इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन भी बंद हो जाएगी. सो मोर डिटेल्ड अकाउंट ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग मैकेनिज्म ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी, विच इज 6.4 सेक्शन यहाँ पे गिवन होगी. फोटोसिंथेसिस चैप्टर है, वहां पे पढ़ेंगे हम लोग. जैसे आप देख रहे हो स्टोमेटा, नाउ इट इज ओपन क्योंकि गार्ड सेल पूरी तरह टर्जिड है. लेकिन अगर गार्ड सेल श्रंक कर जाए तो ये जो ओपनिंग है ये बंद हो जाएगी. तो ये ऐसे कब होगा? When there is less water in leaf, automatically guard cell जो हैं वो shrunk हो जाएंगे, turgidity lose कर देंगे. With that, stomata opening जो है वो बंद हो जाएगी, it closes. Next है हमारे पास, this is give reason question. Leaves of some plant wilt, wilt मतलब मुरझाना, during midday and recover in the evening. आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती दोपहर में, कई प्लांट्स के जो लीव्स है मुरझा जाते, लेकिन इवनिंग में वो नॉर्मल हो जाते. राइट, Why this happens? We are going to read this. तो ये आपका give reason question हो गया. So in some plants, the leaves of plant wilt during midday in spite of the fact that there is plenty of water. चाहे जितना भी पानी हो soil में, still वो मुरझा जाते. So in such case, rate of transpiration during midday exceeds then the rate of absorption of water by the roots. होता क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से. जो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है उससे ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है लीफ से. सो द सेल दे लूजेस टर्जिडिटी, सेल क्या हो जाएंगे? श्रंकन हो जाएंगे, फ्लेसिड हो जाएंगे. इवनिंग में या फिर नाइट में स्टोमेटाज आर कंस्ट्रिक्टेड एंड टेम्परेचर इज नॉट हाई, देयरफॉर देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर. इवनिंग में कोई वाटर का लॉस नहीं हो रहा, वैसे भी जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं, तो ऐसे वाटर लॉस नहीं होगा बाय ट्रांसपिरेशन एंड लीव्स दोबारा से टर्जिड हो जाते हैं. क्योंकि वाटर लॉस नहीं हो रहा तो दोबारा से सेल जो है वो टर्जिड हो जाएंगे, अपनी शेप को रीएक्वायर करेंगे, नॉर्मल दिखाई देंगे. तो ये रीजन है. आप ये लिखोगे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सीड्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सो द सेल लूजेस टर्जिडिटी एंड प्लांट बिकम्स विल्टेड. ऑल राइट, यहाँ पे फिनिश हो रहा है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. नाउ वी आर हैविंग
क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। सो क्यूटिकल की पहले डेफिनेशन आपको पता हो, इट इज अ वैक्सी लेयर सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस ऑन द टू सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के एपिडर्मिस पे एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती, दैट इज नोन एज क्यूटिकल। थिकनेस ऑफ क्यूटिकल वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। कई प्लांट के ऊपर ज्यादा वैक्सी लेयर होती, कईयों के ऊपर बहुत थिन होती। सो प्राइमरीली क्यूटिकल सर्व्स टू प्रिवेंट एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस। क्यूटिकल का काम क्या है? वाटर लॉस को रोकना जो सरफेस से होगा। However, some evaporation does occur, so greater the thickness, जितनी ज्यादा मोटी क्यूटिकल उतनी कम evaporation, मतलब उतनी कम ट्रांसपीरेशन, राइट। सो डेजर्ट प्लांट में बहुत थिक क्यूटिकल होती है जिससे ट्रांसपीरेशन रेट बहुत कम हो जाएगा। सो यहाँ से भी एक गिव रीजन क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिसल्स आर स्पेशल ओपनिंग दैट डेवलप ऑन द बार्क ऑफ ओल्डर स्टेम। लेंटिसल्स छोटे छोटे टाइनी ओपनिंग होती हैं, पोर्स होते हैं जो वुडी स्टेम पे मिलते हैं। स्टोमेटा जैसे स्टोमेटा लीव्स में है, ऐसे ही वुडी स्टेम के ऊपर लेंटिसल्स होंगे एंड उनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती है। सो दे अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज फॉर फोटोसिंथेसिस। सो लेंटिसल कभी बंद नहीं होंगे, दे नेवर क्लोज, दे रिमेन ओपन ऑल द टाइम। वाटर फ्रॉम सेल सरफेस डायरेक्टली फेसिंग द लेंटिसल इवेपोरेट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू ट्रांसपीरेशन। तो यहां से भी वाटर लॉस हो रहा है, उसे बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। सो अमाउंट ऑफ ट्रांसपीरेशन फ्रॉम लेंटिसल्स इज सर्टेनली मोर देन क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन बट वेरी मच लेस देन स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। मतलब सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगी स्टोमेटा से, उससे कम होगी लेंटिसल से एंड उससे भी कम होगी फिर क्यूटिकल से। आफ्टरवर्ड वी आर हैविंग प्रोग्रेस चेक, दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ऑलराइट। फर्दर वी आर हैविंग टॉपिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन। अभी वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन हो सकता है इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। वी हैव टू गो थ्रू दोज फैक्टर्स। हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। एक्सटर्नल मतलब जो कह सकते हैं प्लांट के सराउंडिंग में जो फैक्टर्स हैं, इंटरनल प्लांट के जो इनसाइड कंपोनेंट्स होंगे उनकी वजह से। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद एक्सटर्नल फैक्टर्स। सबसे पहले है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ड्यूरिंग डे स्टोमेटाज आर ओपन। वी नो दैट स्टोमेटा दिन के टाइम पे ओपन है, क्यों? फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। बट नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाती। सो मोर ट्रांसपीरेशन अकर ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज सनलाइट में स्टोमेटा ओपन रहेंगे। सो व्हेन इट इज क्लाउडी ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? पार्शली बंद हो जाएंगे, क्योंकि सनलाइट की वजह से उन्होंने ओपन करना है। अभी सनलाइट जब नहीं होगी क्लाउडी डे में तो स्टोमेटा थोड़े थोड़े बंद हो जाते, ट्रांसपीरेशन फिर रिड्यूस हो जाएगी। तो क्लियर हो गया, जितनी स्ट्रांग सनलाइट वैसे फिर स्टोमेटा ओपन रहेंगे। अगर सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है, क्लाउडी डे में बहुत धीमे होता है सन, तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन रिड्यूस हो जाएगी, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे हाफ। नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। इफ द आउटसाइड टेम्परेचर इज हायर देयर इज मोर एवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स, मोर ट्रांसपीरेशन होगी, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा ट्रांसपीरेशन। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाउ मोर वाटर टू वेपोरेट, जल्दी जल्दी वेपर्स बनेंगे तो ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगी हाई टेम्परेचर पे। एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन, ऑलराइट। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर देन कोल्ड एयर, क्योंकि जब भी टेम्परेचर कम होगा तो वाटर वेपोरेशन स्लो हो जाएगी तो अल्टीमेटली ट्रांसपीरेशन भी स्लो। Okay, so with increase in intensity of sunlight, more transpiration. With increase in temperature, more transpiration. Decrease in temperature, low transpiration. Same है, ठीक है। Then third, velocity of wind. हवा चल रही है, हवा तेज चल रही है, स्लो चल रही है, उसके ऊपर भी ट्रांसपीरेशन डिपेंड करती। इफ विंड वेलोसिटी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है विंड की, उससे क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन इंक्रीज हो जाती। क्यों? वेपर जब लीव्स को छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो एयर से वेपर्स जो हैं वो कहीं उड़ के दूर चले जाएंगे, तो और ज्यादा वेपर बाहर की तरफ मूव करेंगे और ज्यादा डिफ्यूजन होगी वेपर्स की। सो लेट्स रीड इट। ट्रांसपीरेशन इंक्रीजेज विद वेलोसिटी ऑफ विंड। सो इफ द विंड ब्लोज फास्टर, बहुत तेज हवा चल रही है, वाटर वेपर रिलीज ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन इज रिमूव्ड फास्टर, जल्दी जल्दी वो एरिया छोड़ के आगे चले जाएंगे। एरिया आउटसाइड द लीफ डज नॉट गेट सेचुरेटेड विद वाटर वेपर, वाटर वेपर वहां पे बहुत सारे इकट्ठे नहीं होंगे। दैट मीन्स मोर वाटर वेपर कैन इजिली कम आउटसाइड फ्रॉम द लीफ। अगर बाहर लीफ के बाहर बहुत सारे वाटर वेपर इकट्ठे रहेंगे तो ट्रांसपीरेशन
प्रोसीड नहीं कर पाएगी, वेपर और बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वेपर कहाँ जाते हैं, एयर में। एयर में कैपेसिटी है वेपर्स को होल्ड करने की, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। तो अगर उस एरिया की एयर से वाटर वेपर आगे चले गए, दैट मीन्स वहां पे अभी वाटर वेपर की कमी है, बाय डिफ्यूजन वो लीव से इजीली एंटर कर जाएंगे उस एरिया में। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है मॉइस्चर, नमी, ठीक है, हवा में जो नमी होती है उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। सो ट्रांसपीरेशन का जो ह्यूमिडिटी का रिलेशन क्या है, ये ऑपोजिट है। पहले वाले जो 3 रिलेशन पढ़े वो थे इक्वल, अगर वो टेम्परेचर है, विंड है, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ट्रांसपीरेशन भी इंक्रीज होगी। बट हियर ह्यूमिडिटी, ट्रांसपीरेशन इज रिड्यूस्ड इफ द एयर आउटसाइड इज ह्यूमिड। ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ट्रांसपीरेशन कम होगी। ह्यूमिडिटी क्या है, एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होना, मॉइस्चर वाटर वेपर्स। ऑलराइट, मॉइस्चर किसे बोलते हैं, वाटर वेपर्स को। अगर एयर में ज्यादा वाटर वेपर हैं तो और ऐड नहीं होंगे, ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगी। High humidity in the air reduces rate of outward diffusion of internal water vapor across stromata, thereby reducing rate of transpiration. सेम वही चीज है, अगर बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो लीफ के अंदर से वाटर वेपर बाहर नहीं आएंगे, कम आएंगे, ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। सो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन आउटसाइड एयर देन नॉर्मल। नॉर्मल इतनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ज्यादा हो जाए इससे भी स्टोमेटा बंद हो जाएंगे एंड रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ये भी ऑपोजिट इफेक्ट है। देन कम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या पढ़ते हो फिजिक्स में, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी ऑपोजिट है, जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतनी कम ट्रांसपीरेशन, अगर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ज्यादा ट्रांसपीरेशन। ऑलराइट, सो दीज वर एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इंटरनल फैक्टर्स। अभी इंटरनल फैक्टर कौन से हैं, लीफ के अंदर वाले कौन से फैक्टर हैं, वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ, लीफ में कितना पानी प्रेजेंट है। इफ द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ डिक्रीजेस ड्यू टू इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, लीफ विल्ट एंड ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस। अगर क्या होगा, वाटर कंटेंट जो लीफ का है वो डिक्रीज कर जाएगा और रूट्स वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रही, ओके, तो लीव्स क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। सो रिडक्शन इन ट्रांसपिरेशन इज इनडायरेक्टली ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो ऑटोमेटिकली कम पानी है, सेल फ्लेसिड हैं, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे एंड ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। सो इट इज नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ कंजर्विंग वाटर विद इन द प्लांट। प्लांट पानी कैसे सेव करता है, बाय क्लोजिंग द स्टोमेटा। ऑलराइट, next topic is adaptation in plants to reduce excessive transpiration. excessive transpiration को reduce करने के लिए, ताकि plant water को save कर सके, so बहुत सारी modifications हो जाती हैं plant के अंदर, leaf के अंदर। let's see कौन कौन सी modification है, and these modifications will be permanent to reduce transpiration. first हमारे पास है sunken stomata. so stomata may be sunken or may be covered by hair. सो एग्जाम्पल इज नेरियम प्लांट में ये चीज मिलेगी। सो दिस इज द इमेज ऑफ संकन स्टोमेटा। आप देख सकते हैं एक कैविटी के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है एंड इट इज कवर्ड बाय हेयर्स। ट्राइकोम लिखा है, ट्राइकोम मतलब हेयर, ओके। सेकेंड है हमारे पास फ्यूअर स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा का नंबर कम होगा, अल्टीमेटली लीफ कम ट्रांसपिरेशन करेगा, तो कम नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे तो कम ट्रांसपिरेशन। लीव्स आर नैरो, नैरो लीव में कम से कम स्टोमेटा होंगे, उसका सरफेस एरिया कम हो गया, सो दिस ऑल्सो रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। तो नीरियम में लीव्स नैरो भी मिलते हैं। देन रिड्यूस्ड एक्सपोज्ड सरफेस, ऐसा लीफ का जो सरफेस है वो सनलाइट, एयर सभी के कांटेक्ट में ना हो, कम से कम सरफेस उसका एक्सपोज हो, तो लीफ फोल्ड हो जाएगा, वेवी हो जाएगा या रोल अप हो जाएगा, उससे कुछ सरफेस जो है वो अंदर हिडन हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली सनलाइट या एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वहां पे भी फिर ऑब्वियसली जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। देन लॉस ऑफ लीव्स, प्लांट में लीफ नहीं होंगे, या तो एब्सेंट होंगे या फिर स्पाइन में चेंज हो जाएंगे या झड़ने शुरू हो जाएंगे, ड्रॉप कर जाएंगे, तो इन सभी कंडीशन में ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगी। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, कैक्टस है हमारे पास, उसमें स्पाइन्स लगे हुए हैं, तो ये जो ग्रीन है ये इसकी स्टेम है, उसके ऊपर जो स्पाइन्स हैं दोज आर द लीव्स ऑफ स्टोमेटा, सॉरी दिस कैक्टस। तो दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। स्पाइन्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स। सो नाउ लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स, सो देयर विल बी नो ट्रांसपिरेशन, इससे वाटर कंजर्व हो जाएगा प्लांट में। लास्ट इज थिक क्यूटिकल, तो जितनी ज्यादा क्यूटिकल थिक होगी उतनी ज्यादा
रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो बहुत सारे जो एवरग्रीन ट्रीज हैं, बनियन ट्री है, तो इनमें जो लीव्स होते हैं दोज आर हैविंग थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस। इसके बाद हमारे पास है प्रोग्रेस चेक। दिस यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।